गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे वीडियो 7 चैप्टर मोशन, है ना। हो सकता है वीडियो 8 हो लेकिन याद नहीं है, चलिए वीडियो 7 ही लिखते हैं। हमने पिछले वीडियो को बनाया था लेकिन नंबर हम थोड़ा दिमाग से उतर गया। ओके, तो हम लोग चलिए बनाते हैं वीडियो को। वीडियो 7 ही नंबर डालते हैं, जो भी वीडियो होगा हम वो जब अपलोड करेंगे उस समय वीडियो नंबर डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है बच्चों इस मोशन में? तो कह रहा है when an object covers equal distances in unequal times, then such types of motion is called non-uniform motion। पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन और उससे रिलेटेड ग्राफ को देखा था, अगर आपको याद होगा। पिछले क्लास में नॉन यूनिफॉर्म मोशन और उसके ग्राफ को हम लोगों ने देखा था। दो ग्राफ देखा, वीटी ग्राफ एंड एक्सटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चों, तो और आज हम लोग जानने जा रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन किसको कहे थे, कुछ याद होगा? वैसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट जो है बराबर डिस्टेंस को बराबर टाइम में कवर कर लेता था। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो जब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम होता था तो उसको यूनिफॉर्म कहते थे। और यूनिफॉर्म में वेलोसिटी क्या रहता था? कांस्टेंट रहता था। लेकिन यहां क्या कह रहा है? इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम्स। जैसे एग्जांपल में इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लें, नंबर लाइन पर ऐसा ये मान लिया जाए हमने पढ़ाया था, एक रेस कराया था ए और बी के बीच में, याद कीजिए। ये 25 मीटर का रेस, 25 मीटर 100 मीटर का रेस था। 25 मीटर हमने 4 पार्ट में बांट लिया। इसको अगर हम लोग ट्रैवल कर जाते हैं 3 सेकेंड में, फिर इसको ट्रैवल करते हैं 6 सेकेंड में, फिर इसको हम लोग कवर कर जाते हैं 7 सेकेंड में, और फिर इसको कवर कर जाते हैं 4 सेकेंड में। तो देखिए, तो यहाँ जो मोशन हो रहा है वो हर 25 मीटर के डिस्टेंस को हम अलग अलग समय में कवर कर पा रहे हैं, यानी कि हमारा मोशन हर जगह अलग अलग है। नॉन यूनिफॉर्म यानी असमान यानी जो समान नहीं है, बराबर नहीं है। तो वैसा मोशन जहां पर आपका डिस्टेंस तो सेम हो लेकिन टाइम अलग अलग हो। अच्छा, कभी कभी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि क्या सर टाइम को सेम और डिस्टेंस को अलग कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब है कि हमारा मोशन
अलग अलग हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। लिखने के लिए इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम या फिर अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब यहां पर देखिए ना सर, मोशन नॉन यूनिफॉर्म है कैसे? तो अब यहां से वेलोसिटी निकाल के देखिए, यहां वेलोसिटी कितना आ जाएगा 8 पॉइंट समथिंग, यहाँ वेलोसिटी कितना हो जाएगा 4 पॉइंट समथिंग, यहाँ वेलोसिटी कितना हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, यहाँ वेलोसिटी कितना हो जाएगा 6 पॉइंट समथिंग। तो इसीलिए तो इसको कहा जा रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, the velocity of the object changes continuously। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो लगातार क्या होगा, चेंज होता रहेगा। और जब वेलोसिटी चेंज होगा सर, तब इसको फिजिक्स में हम लोगों ने एक अलग नाम दिया हुआ है, क्या? तो चेंज इन वेलोसिटी। सच टाइप ऑफ मोशन is also called accelerated motion। हाँ, ये बात, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन का भी नाम देते हैं। आई बात समझ में? तो अगर हम कहें कि हमारा मोशन यूनिफॉर्म है, देन देयर इज नो एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि सर यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन नहीं करता है। यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट रहता है, और कांस्टेंट वेलोसिटी देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि नो एक्सेलरेशन। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज होगा, और चेंज इन वेलोसिटी को फिजिक्स में एक नया नाम दिया गया है, एक्सेलरेशन। ओके, तो बॉडी के मोशन में एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका पता आप कैसे करेंगे? तो सर देखेंगे कि उसका मोशन कैसा है, यानी कि सर उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है यानी कि मोशन यूनिफॉर्म है, और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं, सॉरी कुछ मिस्टेक हुआ यहाँ लगता है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तब मोशन यूनिफॉर्म है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तब मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, यानी एक्सेलरेटेड मोशन है। ओके, हाँ, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन, और चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन यानी नो चेंज इन वेलोसिटी। ओके, तो अब देखिए यहां से अब हम लोगों को एक नया टर्म मिल गया डिफाइन करने के लिए कि सर एक्सेलरेशन, ठीक है सर, एक्सेलरेशन तो पता चल गया कि वेलोसिटी चेंज होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक्सेलरेशन कितना होगा इसको कैसे पता करेंगे? चलिए देखा जाए। तो आज यहां से शुरू करते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। इसको हिंदी में कहा जाता है त्वरण। तो किसको कहेंगे सर? तो इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन velocity of an object
पर यूनिट टाइम। इट इज denoted by स्मॉल a, सो a इक्वल टू क्या कह रहा है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ये सर इसका मतलब नहीं समझे, हम जान रहे थे कि आप लोग नहीं समझते चलिए खैर, चलिए समझते हैं, कोई बात नहीं भाई, नहीं समझने के लिए ही तो वीडियो देखते हैं। अगर अपने से सब समझ में आ जाता लिखा हुआ तो फिर क्या दिक्कत था, ना वीडियो देखने का जरूरत था, ना ऑफलाइन जाने का जरूरत था, बस किताब लेके पढ़ते रहिए, सब दिमाग में खोपड़ी में आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा। लेकिन आता नहीं ना है, समझना पड़ता है। अगर अपने से आज समझ में आया तो ठीक, नहीं तो समझने के लिए ही एक टीचर का जरूरत पड़ता है जो कि हमको मैटर को समझा सके। ओके, तो जैसे हमने कहा कि हम और आप दोनों को यहाँ से चलना शुरू करते हैं यानी कि हम लोग दोनों का इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 है। 5 सेकेंड के बाद हमारा वेलोसिटी बदल गया 10 मीटर पर सेकेंड, 5 ही सेकेंड में। आपका भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ, लेकिन आपका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड चेंज होने में आपने 10 सेकेंड का समय लिया। अब देखिए, हमारा भी वेलोसिटी 0 से 10 हुआ, आपका भी वेलोसिटी 0 से 10 हुआ, यानी हम दोनों एक्सेलरेशन में हैं क्योंकि हम दोनों का वेलोसिटी चेंज हुआ। हमारा भी 0 से शुरू किए और वेलोसिटी चेंज होकर के 10 हो गया, आपका भी वेलोसिटी 0 से शुरू हुआ और चेंज होकर के 10 हुआ। लेकिन हमने कितना देर में चेंज किया अपने वेलोसिटी को? 5 सेकेंड में। आपने कितना देर में चेंज किया? 10 सेकेंड में। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि एक्सेलरेशन तो सर दोनों का हुआ, लेकिन तेजी से किसका हुआ? तो जिसका कम समय में वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो इसको निकालेंगे कैसे? या फिर जिसका 1 सेकेंड में ज़्यादा चेंज हुआ। तो 5 सेकेंड में मेरा 10 का चेंज हुआ, तो 1 सेकेंड में 2 का चेंज हुआ। आपका 10 सेकेंड में 10 का चेंज हुआ, तो 1 सेकेंड में कितना हुआ? 1 का। यानी हमारा रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी 1 सेकेंड में हमारा वेलोसिटी ज़्यादा चेंज हुआ और 1 सेकेंड में आपका वेलोसिटी कम चेंज हुआ, यानी हमारा एक्सेलरेशन ज़्यादा है, आपका एक्सेलरेशन कम है। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी 1 सेकेंड का निकाला जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन में तो दोनों है ना, हम भी एक्सेलरेशन में, हमारा भी वेलोसिटी चेंज हुआ, आप भी एक्सेलरेशन में हैं, आपका भी वेलोसिटी चेंज हुआ। लेकिन सर एक्सेलरेशन कितना हुआ, किसका ज़्यादा हुआ, किसका कम हुआ, इन सभी चीज़ों का पता कैसे लगाया जाएगा? तो इन सभी चीज़ों का पता लगाया जाएगा 1 सेकेंड में भैया किसका वेलोसिटी ज़्यादा चेंज हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एंड दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। मेरा एक्सेलरेशन कितना है? तो हमने 1 सेकेंड में जितना वेलोसिटी चेंज किया वो मेरा एक्सेलरेशन। आपका एक्सेलरेशन कितना है? तो आपने 1 सेकेंड में जितना वेलोसिटी चेंज किया। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। अब आया समझ में? हाँ, एक्सेलरेशन पता करने के लिए हम लोग पता करते हैं कि चेंज तो हो रहा है, तो एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन कितना एक्सेलरेशन हो रहा है इसके लिए हम लोग पता करते हैं कि 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ओके, यस। तो अब इसके लिए, अब देखिए, तो अब इस चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इस चेंज इन वेलोसिटी को v माइनस यू बाई टी लिख सकते हैं क्या? कैसे सर? बताते हैं। पहले v क्या u क्या बता तो लें। वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज द टाइम टेकन। अभी कैसे लिख दिए सर चेंज इन वेलोसिटी को v माइनस यू? अरे बाबा, मान लिया जाए अभी हमारा वेलोसिटी 0 था, 5 सेकेंड में चेंज होके 10 हो गया, तो ये जो शुरू वाला वेलोसिटी अभी जो 0 था इसको क्या कहेंगे? इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे।
और बाद में जो 10 हुआ इसको फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। तो चेंज को कैसे निकाला जाएगा, 10 माइनस 0, या फिर अगर अभी हमारा वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और बदल करके 10 हो गया तो कितना बदला, 10 कहिएगा, नहीं ना, 10 माइनस 2, 8 का ही चेंज हुआ ना। तो चेंज निकालने के लिए क्या किया जाएगा, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल को घटाया जाएगा, देन v माइनस u, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल को माइनस करा दिया जाएगा, और जितना टाइम लगा पर यूनिट टाइम का निकालना है तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम v माइनस u बाई टी। ओके, यस, समझदार तो हैं, तुरंत समझ जाते हैं आप लोग, कोई बात नहीं, समझना चाहिए, और धीरे 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 खुद से भी समझ में आने लगेगा, यानी आप फिजिक्स के मास्टर हो रहे हैं। ओके, चलिए अब बच्चों ये तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग क्या जाने कि हमारा पोजीशन यानी कि ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस को अलग अलग टाइम में तय करेगा, तो हम जान जाएंगे कि मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। या फिर अगर बराबर बराबर दूरी को अलग अलग टाइम में तय कर रहा है, यानी कि हमारा जो वेलोसिटी है वो सभी जगहों में चेंज हो रहा है, और जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसी को हम लोगों ने नाम दिया हुआ है क्या, एक्सेलरेटेड मोशन यानी एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन पता कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे, तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, 1 सेकेंड में हमारा वेलोसिटी जितना चेंज हो रहा है उसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहेंगे। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग इसका यूनिट और डायमेंशन जान ले, चलिए देखा जाए। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ ए यानी एक्सेलरेशन। तो एच ए इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं v बाई टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, तो ऊपर वेलोसिटी ही है तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड और टाइम के लिए सेकेंड, यानी ए इक्वल टू क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरी बात डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या हो जाएगा भाई डायमेंशनल फॉर्मूला, तो एच ए इज इक्वल टू वी बाई टी, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू, वी के लिए डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1, और टाइम के लिए टी, दैट इज ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 2। हो गया, और क्या बात था, और एक और बात, चूंकि हमारा जो एक्सेलरेशन है डिपेंड कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी पर, और हमको पता है कि सर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो नोट करके एक और बात जान लेंगे कि एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी इट हैज ए फिक्स्ड डायरेक्शन, और डायरेक्शन किधर, तो अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी, जिधर वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। ओके बच्चों, तो थोड़ा सा हम लोग वीडियो को रिपीट कर लें, इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट ही रखते हैं, है ना। जानते हैं क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहा गया, ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट बराबर बराबर डिस्टेंस को अलग अलग टाइम में ट्रैवल करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मोशन कर रहा है कि बराबर बराबर दूरी को अलग अलग टाइम में तय करता है, तो इसके मोशन को हम लोग नाम देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, और अब आप सोचिए ना कि डिस्टेंस इक्वल है, टाइम अलग अलग है,
तो फिर अगर वहाँ से अगर हम वेलोसिटी निकालें तो हमारा वेलोसिटी भी अलग अलग आएगा। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है ये अलग अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, यानी वेलोसिटी चेंज करेगा। और जब वेलोसिटी चेंज करेगा बच्चों, तो इस चेंज इन वेलोसिटी को फिजिक्स में एक अलग नाम दिया गया है, क्या? एक्सीलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका पता कैसे चलेगा? तो सर इसका पता चलेगा चेंज इन वेलोसिटी से। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है यानी एक्सेलरेशन हो रहा है, और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है यानी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। ठीक है सर, ये तो पता चल गया। अब एक्सेलरेशन कितना हो रहा है तब इसके लिए पता करेंगे कि 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितना चेंज कर रहा है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन को अगर ए से दिखाते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी बाई टोटल टाइम। ओके, यानी कि v माइनस यू बाई टी। उसके बाद इसका यूनिट डायमेंशन, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आई बात आज का, यूनिफॉर्म मोशन एंड एक्सेलरेशन। तो बच्चों वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, कल से हम लोग इस एक्सेलरेशन के टाइप्स को जानेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन वगैरह जानेंगे। इस वीडियो को मन लगा के देखिए, छोटी छोटी बातों को पकड़ने का कोशिश कीजिए। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में पोजीशन कैसा, टाइम कैसा, नॉन यूनिफॉर्म में पोजीशन कैसा, टाइम कैसा, यूनिफॉर्म में वेलोसिटी कैसा, नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी कैसा, इन सभी छोटी छोटी बातों को पकड़ेंगे तभी फिजिक्स का कंसेप्ट डेवलप हो पाएगा। तो थोड़ा सा एक बार 2 बार वीडियो को जरूर देखिए। एक बार तो सीखते हैं, दूसरे बार में रिपीट कीजिएगा तो पूरी तरह से सीख जाइएगा। तो जब भी टाइम मिले वीडियो को रिपीट करते रहिए, आप देखते रहिए। ओके बच्चों, तो अगर फिर से वही बात दोहराते हैं, अगर आपको बातें समझ में आती हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड टीम को बढ़ाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लेकिन अपने भी मन लगा के पढ़ते रहिए। तब तक नेक्स्ट वीडियो के आने से तब तक बाय।